So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So as you know that आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम करने वाले हैं यहाँ पे शुरू एक नया मॉड्यूल. Yes, you heard me right. We are going to start a new module over here in my channel. The module name is Project Organization in the Studio. ठीक है, ये मेरा मॉड्यूल है यहाँ पे. दिस इज द मॉड्यूल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टूडियो एंड द फर्स्ट चैप्टर है वो होने वाला है चूजिंग द वर्क फ्लो लेआउट. भाई क्या होता है वर्क फ्लो लेआउट मैं आपको बताऊंगा. कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया होता है वर्क फ्लो लेआउट चूज करने का. कब आपको सीक्वेंस यूज करना चाहिए, कब आपको फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए, कब आपको स्टेट मशीन यूज करना चाहिए. स्टेट मशीन थोड़ा सा कूल लगता है सुनने में लेकिन इट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस. तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो लेआउट्स. इसमें लिखा हुआ है फॉर स्मॉल प्रोसेसेस ऑटोमेटेड और पार्ट्स ऑफ अ लार्जर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट देयर आर थ्री ऑप्शंस ऑफ लेआउट: सीक्वेंस, फ्लो चार्ट एंड स्टेट मशीन. इफ यू गो इनसाइड द सीक्वेंस, कब इसे यूज करना चाहिए? व्हेन देयर इज अ क्लीन सक्सेशन ऑफ स्टेप्स विदाउट टू मेनी कंडीशंस. मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नॉर्मल स्टेप्स हैं, ज्यादा कंडीशंस नहीं है. राइट, अगर ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो इफ इट इज यस देन क्या होगा, अगर नो है तो क्या होगा, उस टाइप की कंडीशन नहीं है तो हमें यूज करनी चाहिए आपकी सीक्वेंस. एक और कंडीशन है, अगर आपको नेस्टेड वर्कफ्लो है, एक के अंदर एक के अंदर एक वर्कफ्लो है, तब आप सीक्वेंस यूज कर सकते हो. लेकिन जो हाई लेवल का लॉजिक है, जो कहते हैं ना मोटा मोटा लॉजिक होता है आपका, इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय फ्लो चार्ट्स एंड द स्टेट मशीन. इसके एडवांटेज क्या है देख लेते हैं. सीक्वेंस हमने सबने देखा है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा. ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ पहले. So I will just create a new process over here, chapter that will be 130. Okay, work to layout done. Let's create the process. ये तो भाई मैं आ गया अपने स्टूडियो के अंदर, मेरे चैप्टर 130 यहाँ पे लोड हो गया है. सीक्वेंस सबको पता है सीक्वेंस क्या होती है. इफ आई गो टू द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, I will let seq. So this is a normal sequence. इसके अंदर आप और nested sequence बना सकते हो. ठीक है, उसके अंदर आप जैसे यूज एप्लीकेशन ब्राउजर होता है वो एक टाइप का क्या है कार्ड है, वो भी एक टाइप की सीक्वेंस ही बन जाती है. ठीक है, तो भाई ये नॉर्मल टाइप की जो सबसे इजी आपका वर्कफ्लोज होगा वो आप सीक्वेंस में कैटेगराइज करोगे. इट इज अ टॉप टू बॉटम लेवल अप्रोच. ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक. जैसे आपको इंटरनेट में कुछ ढूंढना है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्चिंग फॉर एन आइटम ऑन द इंटरनेट, या आपको लॉग इन करना है कि वेबसाइट पे, बहुत इजी है विदाउट टू मेनी कंडीशंस. ठीक है, एक दो इफ एक्टिविटी, अगर इफ एक्टिविटी आपकी चल रही है दैट इज ओके. देखो आप यूज करने को तो कुछ भी यूज कर सकते हो, बट द मेन थिंग व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. जब भी हम इंटरप्राइज लेवल ऑटोमेशन बनाने की सोचते हैं तो उस समय क्या हमें बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है. अच्छा, इसके एडवांटेज तो हमने देखे. टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, इजी होता है समझने में. ठीक है, सिंपल लॉजिक्स होता है, ज़्यादा कंडीशंस नहीं होती है. जो हाई लेवल लॉजिक होता है वो आपका फ्लो चार्ट और स्टेट मशीन से हैंडल किया. देखो हाई लेवल लॉजिक क्या होता है, ऊपर ऊपर का लॉजिक. ठीक है, नॉट टू डेप्थ. डेप्थ में नहीं जाना. हाई लेवल मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी वाला हाई नहीं हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हाई लेवल. इसका मुझे आप बताओ हाई लेवल क्या है इसका. हाई लेवल मतलब होता है ऊपर ऊपर का लॉजिक, जैसे सूडो कोड टाइप का. ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. मतलब डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होंगे. लेट्स सी. नेस्टिंग टू मेनी कंडीशन इन द सेम सीक्वेंस मेक्स द प्रोसेस हार्ड टू रीड. अगर आप बहुत सारे कंडीशंस को अंदर ही नेस्ट कर दोगे, एक के अंदर एक इफ है, उसके अंदर एक और इफ है तो वो आपका इट विल बी वेरी ट्रबलसम टू रीड. बहुत दिक्कत होगी वहाँ पढ़ने में. नॉट सूटेबल फॉर कंटिन्यूस फ्लो. जो कंटिन्यूस फ्लोज होंगे उनके लिए सूटेबल नहीं होता है. मैंने आपको दिखा दे भाई, ये है आपकी नॉर्मल सीक्वेंस. यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, दिस इज योर नॉर्मल सीक्वेंस ओवर हियर. ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस. चलो नाउ लेट्स गो टू द फ्लो चार्ट. इसको मैं कर देता हूँ बंद. ठीक है, ओके. तो भाई फ्लो चार्ट
सबने सुन पता है, पहले से हम बचपन में पढ़ते थे कंप्यूटर साइंस में, ये पहले भी 11 12th में 10th जब भी कंप्यूटर साइंस स्टार्ट होती है स्कूल में पढ़ा है फ्लो चार्ट्स। बहुत ही इजी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके पूरे प्रोसेस का, ठीक है, विद मल्टीपल कंडीशंस। कैसे मैं आपको दिखाते पढ़ेंगे हम बाद में, पहले हम समझ लेते हैं भाई फ्लो चार्ट कैसे। तो सीक्वेंस के अंदर आप फ्लो चार्ट भी डाल सकते हो, सीक्वेंस के अंदर आप स्टेट मशीन भी डाल सकते हो, ठीक है। ये मेरा आ गया फ्लो चार्ट। इसमें ऐसे एक प्ले वाला आइकन है, इसको दबाने से प्ले नहीं होता है ठीक है, लेकिन ये बताएगा कि यहां से मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट असाइन, मैंने एक क्या क्या यहाँ पे एक असाइन एक्टिविटी यूज की है, ये है मेरा फ्लो चार्ट। और देखो अगर आपको लगेगा भाई मैंने असाइन यहाँ रख दिया, अब इसमें कैसे जोड़ूं, सिंपल है, आप ये असाइन को यहाँ लेके जाओगे ना, यहाँ पे आपको एरो दिखेंगे, देखो बैकग्राउंड पे एरो दिख रही होंगे आपको, तो ये असाइन का जो मेरा कर्सर है एरो पे रखोगे, ऑटोमेटिक आपको एक लाइन एरो बन के यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस असाइन एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ, नॉर्मल एक्टिविटी है वो नॉर्मल एक्टिविटी ही होगी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ऐसे डेम, राइट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 लाइक दिस। इसका मैं फटक से चेंज कर लेता हूँ वेरिएबल टाइप, क्योंकि ये इंटीजर है एंड बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल बनता है वो स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। फ्लो चार्ट पे जाऊंगा तो ये मेरा, यहाँ मैं इसको एनोटेट भी कर देता हूँ यहाँ पे से साइनिंग द वैल्यू वैल्यू, ठीक है। ये असाइनिंग द वैल्यू हो गया। अच्छा, मेरा मैं फ्लो चार्ट इसलिए बनाना चाहता हूँ भाई, मेरे पास कंडीशंस आएंगे आगे जाके, ठीक है। तो कंडीशंस क्या आएंगी, मैं एक्टिविटी के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लो, ठीक है, फ्लो डिसीजन, राइट। तो ये क्या करेगा, ये बताएगा आपका कि भाई ये चीज, जैसे इफ होता है ना, इफ आपकी इफ एक्टिविटी होती है यस तो ये होगा, देन होगा, नो तो एल्स में जाएगा। तो वैसे ही आपका फ्लो डिसीजन होता है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके रख देता हूँ, बहुत इजी। देखो आपको लगेगा भाई मेरे इधर उधर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डायरेक्टली इस एक्टिविटी पे लेके जाओगे। जब आपका ट्रायंगल बटन यहाँ बनेगा रन टाइम पे, मतलब नॉट नॉट इन रन टाइम, जब आप डिजाइन टाइम पे यहाँ बनेगा तो आप उसे वहाँ पे डालो, ऑटोमेटिक आपका एरो पे आ जाएगा, ठीक है। फ्लो डिसीजन के अंदर में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है ना, फ्लो डिसीजन की जब हम इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, एंड ऑब्वियसली भाई वो कंडीशन होगी मेरी बूलियन, यस या नो, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा कि इंट डेमो जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल्स 6 लाइक दिस, मैं कर दूंगा सेव। भाई अब ये चेक करेगा, अगर मेरा इंट डेमो इक्वल टू 6 है तो ये क्या करेगा, ये एक लॉग मैसेज यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। देखो ये जाएगा आपका ये वाली ब्रांच, जनरली लेफ्ट वाली जो ब्रांच होती है जनरली वो आपकी ट्रू मानी जाती है, ट्रू ब्रांच है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा कि भाई अगर क्या होगा, ट्रू में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है असाइनिंग द वैल्यू मेरी है यहाँ पे 6, इसको मैं इनोटेट भी कर दूंगा 5, सॉरी, तो ऑब्वियसली 5 इसके बराबर नहीं है, तो भाई ट्रू तभी होगा ना, ये तभी तो उस ब्रांच में जाएगा जब मेरा क्या होगा, वैल्यू इज 5, जब मेरा वैल्यू 5 होगा, हो गया सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको एनोट कर दे रहे हैं ट्रू ब्रांच लाइक दिस। मैं इसे कॉपी करूंगा, इसको मैं करूंगा पेस्ट और मैं इसे डाल दूंगा आपका यहाँ पे। देखो ये आपकी बन गया फॉल्स, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर आप ऊपर नीचे करोगे ना, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। ब्रांच कूल, सॉरी माय बैड स्पेलिंग ना इसकी। चलो इसके अंदर मैं लिख दूंगा, मैं लॉग मैसेज के अंदर बना दूंगा वैल्यू डजंट मैच, ठीक है, सॉरी लाइक दिस, कूल, यहाँ तक बढ़िया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा ना,
देखो जब मैं इसको चलाऊंगा, सेव करेंगे, जब मैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन होगी 5, एंड वो कहाँ जाएगा, ऑलवेज जाएगा आपके किस में, फॉल्स ब्रांच के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई देखो ना यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका फ्लो, यहाँ पे मेरा असाइन ने मेरे इंट डेमो पे किया 5 की वैल्यू, यहाँ चेक कर रहा है मेरे इंट डेमो इक्वल टू 6 है कि नहीं, तो ऑब्वियसली वो गलत होगा ना। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे कर दूंगा प्रॉपर्टीज पे जाके, भाई मेरा अगर इंट डेमो इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो आपका ट्रू ब्रांच के अंदर जाएगा। वाई, बिकॉज भाई वो चीज चेक हो रही है ना, देखो आउटपुट में आ भी गया, वैल्यू इज 5, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है फ्लो चार्ट का, मैंने आपको बताया। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आएंगी ऐसी कि भाई ये है या तो वो, अब देखो इसके अंदर क्या है ना, यहाँ एक पूरी की पूरी आप सीक्वेंस डाल सकते हो, वहां भी डाल सकते हो, इफ के अंदर एल्स पार्ट में भी डाल सकते हो। देखो इफ ये टाइप का इफ कंडीशन ही है, ठीक है, बट इट इज यूज इनसाइड द फ्लो चार्ट, तो उसे फ्लो डिसीजन कहते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप बहुत इजी, बहुत ही साफ स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि भाई डाउट ना रहे। ठीक है, यहाँ आप पूरी सीक्वेंस डाल सकते हो, यहाँ आप पूरी एक स्टेट मशीन डाल सकते हो। ठीक है, फॉल्स में पूरी ब्रांच, आप देखो आप खुद लग रहा हो भाई ये इजी है पढ़ने में थोड़ा सा, क्यों, क्यों भाई अब मैं अगर इफ एल्स को भी आपको लगेगा एक ही है, तो चलो इफ एल्स भी ठीक है यार, मैं सीक्वेंस के डालूंगा चलेगा, बट व्हाट इफ आपके पास मल्टीपल कंडीशंस बनती जा रही हैं, इफ की अंदर नेस्टेड ब्रांच है उसके अंदर एल्स इफ यूज कर रहे हो, एल्स के अंदर ही आप इफ यूज कर रहे हो, फिर एल्स इफ, तो बहुत ही हौच पौच होता है पढ़ने का, राइट। तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग मल्टीपल कंडीशंस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू यूज द फ्लो चार्ट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा का पूरा, राइट। चलो अब चलते हैं एकेडमी पे, मैंने आपको समझा दिया, ये समझने में बहुत ईजी होगा। When you have a complex flow with several conditions, a flow chart is at least visually much easier to understand and follow. देखो जो मैंने अभी आपको बताया वही ये कह रहा है, ठीक है, you need to flow that terminates only in one of several conditions. That's it, simple. It should be used only as a general workflow with sequences nested inside. जो मैंने आपको बताया वहाँ ये लिखा हुआ है पूरा, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रूव हो रहा है, देख सकते हो आप। नॉट फॉर इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेसेड इनसाइड अदर वर्कफ्लोज। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, जैसे जिसमें बताया था अभी आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो लॉजिक डायग्राम्स होते हैं आपके, वो इससे मिलता जुलता होता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स इज दैट अनलाइक सीक्वेंसेस, they present multiple branching logical operators that enable you to create complex business processes and connect activities in multiple ways. अब ऐसा नहीं है, इसको ऐसा भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि भाई यहाँ पे कुछ, मतलब मुझे इसको एक टाइप का लूप क्रिएट करना है, तो यहाँ फॉर ईच लूप के बदले ऐसे कर सकते हो, राइट। अब ये क्या कर रहा है, अगर आप इसको समझो ना तो बहुत ईजी है, देखो समझा दें, थोड़ा जूमी करते हैं इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट हो गया, असाइन किया 5, यहाँ पे चेक कर रहा है 5 ट्रू में, फिर यहाँ 5 असाइन किया, फिर यहाँ आ गया 5 में, तो ये आपका क्या है, आपके सामने है, एक टाइप का लूप चलते जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली वापस जा रहा है। ठीक है, बट अब मैं इसे स्टॉप करूंगा तो ये बंद हो देगा। आपने कितने सारे इसने वैल्यूज यहाँ प्रिंट कर दिए, लिटरली अनगिनत टाइप की वैल्यू इसने यहाँ प्रिंट कर दी है। ठीक है, तो ये आपका वापस से भी इसमें जा सकता है, यहाँ से आप ब्रांचेस निकाल ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हो ब्रांचेस। ठीक है, बट एक सीक्वेंस से यहाँ पे एक ही ब्रांच निकलेगी, स्टेट मशीन में एक सीक्वेंस से मल्टीपल ट्रांजिशंस निकलते हैं। ठीक है, नॉट ब्रांचेस, ट्रांजिशंस निकलते हैं। ठीक है, वो अभी हम आते हैं उस पर, वो क्या होगा। ठीक है, चलो द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ ये हो गया था। ठीक है, ओके, आई होप सीक्वेंस और फ्लोचार्ट के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया हो, कब क्या यूज करना है। ठीक है, चलो लेट्स गो टू स्टेट मशीन। अच्छा, स्टेट मशीन क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं आपको यूआई पाथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं न्यू एक स्टेट मशीन बना लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ बढ़िया बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको लग रहा हो भाई यार जय आपने तो ये फ्लोचार्ट बना दिया, नहीं, यू आर रॉन्ग, ये स्टेट मशीन है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम फ्लोचार्ट्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट इसके अंदर जनरली जो यूज होते हैं
99.99% वो आपको क्या दिखेगा, स्टेट दिखेगा। देखो स्टेट मशीन के अंदर यहाँ पे स्टेट्स दिखेंगे, ठीक है, स्टेट है। जैसे द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टेट मशीन ना होता है आपका ट्रैफिक लाइट सिग्नल गाइस। जब वो रेड पे होता है तो वो रेड पे ही रहता है, उसका एक स्टेट है कि भाई सामने वाला रुक जाओ, ठीक है। जब उसका टाइमर खत्म हो गया, जब उसने मतलब जब उस तरफ वाले का, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमें क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट है, चारों अलग अलग सिग्नल पे ट्रैफिक लाइट, चारों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैफिक लाइट लगी हुई एट ए क्रॉस रोड, ऐसे प्लस साइन वाली रोड्स होती है ना, उस पे आपका क्या लगा हुआ है, ट्रैफिक लाइट लगी हुई। तो आपको पता है कि रेड पे आपको रुकना है, टाइमर जब खत्म होगा येलो होगा फिर ग्रीन होगा। तो वो येलो ग्रीन रेड क्या है, आपको लाइट दिख रही है, बट इंटरनल उसकी जो कोडिंग हो रखी है वो अगर हम यूआई पाथ के अकॉर्डिंग चले तो वो स्टेट मशीन के अकॉर्डिंग हो रखी है, ठीक है। ये स्टेट्स हैं यहाँ पे, रेड स्टेट, येलो स्टेट, ग्रीन स्टेट, ठीक है, लाइक दैट। तो चेंज होंगे और वो पूरा का पूरा आपका जो स्टेट है एक टाइम पे एक ही स्टेट में रह सकती है स्टेट मशीन, ठीक है, राइट। तो भाई ये आपको समझ में आया होगा क्या है, बहुत इजी है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, फाइनल स्टेट, ठीक है, ये फाइनल स्टेट हो गया आपका। एक्टिविटीज के अंदर हम जाएंगे एंड हम लेंगे एक और स्टेट, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनिशियल। देखो स्टेट मशीन हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं ऑटोमेशन डेवलपर प्रोफेशनल पे घुसते ही, जो हम सर्टिफिकेशन शुरू करेंगे बहुत जल्द, अभी एक दो इस वीक या नेक्स्ट वीक हम शुरू कर देंगे, ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट रख देता हूँ, ये फाइन क्या आपको डिफरेंशिएशन पता चले, ठीक है, ऐसे रख देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या है, सिर्फ एक इनिशियल स्टेट हो सकता है, मतलब एक बार आप इनिशियलाइज कर सकते हो, बट यू कैन हैव अ मल्टीपल फाइनल स्टेट एज वेल। ऐसे मत कहना कि भाई मेरे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट होंगी एक ही फाइनल स्टेट होगा, नहीं, यू कैन हैव मल्टीपल फाइनल स्टेट इन दिस एंड वन इनिशियल स्टेट ओनली। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक स्टेट के अंदर जाओगे ना, देखो तो इसके अंदर गया तो यहाँ पे क्या है, आपको लेगा अरे भाई ये क्या आ गया, ये कुछ नहीं है, ये है एंट्री, ये है एग्जिट और ये है आपके ट्रांजिशंस, ठीक है। मतलब एंट्री पे क्या होगा, एग्जिट पे क्या होगा और ट्रांजिशंस पे क्या होगा, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं मेरे पास, राइट। वी हैव थ्री टाइप ऑफ एरियाज ओवर देयर इन द स्टेट मशीन। बहुत फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यूअर्स का, पूछा जाता है एंट्री एग्जिट क्या होता है स्टेट मशीन के, स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इनफैक्ट दे आल्सो आस्क ट्रांजिशंस के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ स्मॉल एग्जांपल आउट ऑफ दिस। चलो मैं आपको बताऊंगा। ओके तो गाइस आपको मैं बताता हूँ स्टेट मशीन कैसे काम करती है इन नटशेल फटाफट, ठीक है। चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कैसे काम होता है यहाँ पे स्टेट मशीन का, ठीक है। ये स्टेट मशीन है, मैंने स्टेट मशीन बनाई थी। मैं एक्टिविटीज के अंदर जाऊंगा, स्टेट टाइप करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टेट, स्पेस कर देते हैं, स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, ये है आपका, ठीक है, ये एक स्टेट हो गया, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम मिमिक करने वाले हैं आपका ट्रैफिक लाइट, ठीक है। हाउ कूल इज दिस। ट्रैफिक लाइट क्या होगा, एक टाइम पे एक ही चीज जलेगी ना, मतलब रेड होगा तो रेड होगा, येलो होगा तो येलो होगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन होगा। अच्छा तो हम इसे मिमिक करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले इस स्टेट को रेड लाइट, ठीक है। इसके अंदर में गया, मैंने अभी आपको बताया एंट्री होगी, एग्जिट होगी और कुछ ट्रांजिशंस होंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका एक राइट लाइन लगा देते हैं, बिकॉज तो मैं आपका शीट में कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। सो आई जस्ट राइट रेड लाइक दिस, ठीक है। अच्छा रेड लाइट ऑन होती बंद तो नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम लगता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल जस्ट यूज अ डिले, ठीक है। देखो जैसे मैंने डिले यूज किया एक सीक्वेंस बन गई, सीक्वेंस टॉप टू बॉटम आपका अप्रोच होता है, ठीक है। मैं इसमें डाल देता हूँ 000002 फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सिग्नल है 2 सेकंड का, ठीक है। चलो इसे सेव कर लेता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप एग्जिट पे कुछ डालो,
आपकी मर्जी है, आप एग्जिट पे कुछ डाल सकते हो, एंट्री पे होना चाहिए कि एग्जिट एंट्री हो रही है उस स्टेट में तो क्या हो। ठीक है, एक्टिविटीज पे जाके मैं करूंगा यहाँ पे एक और स्टेट। ठीक है, यहाँ हम इसको पहले लिख देंगे येलो लाइट, दैट्स इट। अच्छा देखो, ये आपको दिख रहा होगा एक टाइप का बबल आ रहा है मेरे स्टेट के ऊपर, तो कहीं से भी मैं यहाँ से भी इसे ड्रैग करूंगा ना, तो यहाँ यहाँ कहीं भी रख सकता हूँ मैं इसको। स्टेट मशीन की ब्यूटी है, तो मेरे T1 हो गया। T1 इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन। ठीक है, बहुत इजी बता रहा हूँ आपको, जल्दी बता रहा हूँ ताकि स्टेट मशीन हमें आगे पढ़नी ही है, जिसमें डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक होगा आपका ट्रिगर, कंडीशन एंड एक्शन। ये मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, जब हम यूज करेंगे स्टेट मशीन इन डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, ये जरूरी है आरी फ्रेमवर्क के पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें ट्रांजिशन के अंदर कोई डालने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो ट्रांजिशन कुछ नहीं है, एक टाइप की कंडीशन है, आप समझ रहे हो। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये इस स्टेट में जाएगा, नहीं तो इसी स्टेट पे रहेगा। सिंपल एज इट इज। यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्टेट मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, आई जस्ट से येलो लाइट ऑन। ठीक है, फटाक से हम डाल देंगे क्या यहाँ पे आपका एक डिले डाल देंगे। डिले रिसेंस पे नहीं है, यूज इट डिले लाइक दिस। डिले आपका यहाँ आ गया है, बहुत छोटा सिग्नल है अगेन, जल्दी सबको घर जाना है। ठीक है 2। ठीक है 2 यहाँ पे आ गया। एग्जिट पे हम कुछ नहीं डाल रहे। ठीक है, एंट्री हुए स्टेट में अगेन आई यूज स्टेट ओवर हेयर, बट इस बार मैं क्या यूज करूंगा, फाइनल स्टेट। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी मैंने आपको, कि भाई एक ही आपका इनिट स्टेट हो सकता है, इनिशियल स्टेट हो सकता है, मल्टीपल आपके फाइनल स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो एक और ब्यूटी का, फाइनल स्टेट में सिर्फ एंट्री होगा, एग्जिट नहीं होगा। मतलब आप फाइनल स्टेट से बाहर आपकी ट्रांजिशंस नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आई जस्ट यूज अ राइट लाइन ओवर हेयर। इन डेप्थ पढ़ने वाले स्टेट मशीन, डोंट वरी। ठीक है, ऑन, कूल। ग्रीन लाइट भी हो गई भाई हमारी। ग्रीन लाइट के बाद एकदम से बंद तो नहीं होती ना ग्रीन लाइट, तो रुको उसको डिले डाल देते हैं, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए 0 0 एंड बाकी बहुत ही छोटा सिग्नल, ओह नॉट 20 यार, 2 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए सेव। अब देख सकते हो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ पे कुछ है नहीं। T1 T2 और जस्ट ट्रांजिशंस गाइस, इसके बारे में आपको डेप्थ में बताएंगे स्टेट मशीन में, आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आगे चलता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई टू डिबग इट। ठीक है, चलो रेड लाइट ऑन 2 सेकेंड 1 2, येलो लाइट ऑन 2 सेकेंड 1 2, ग्रीन लाइट ऑन, सब लोग घर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा, मतलब बहुत ही सिंपल है ये आपका प्रोग्राम, तो मैंने आपको बनाया है यहाँ पे एक शैडो ट्रैफिक लाइट। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना पाया यहाँ पे, बट पूरी कोशिश की समझाने की मैंने आपको स्टेट मशीन फ्लो चार्ट की डिफरेंस क्या है। इसके अंदर आप फ्लो चार्ट्स भी इन्वोक कर सकते हो, सीक्वेंस भी इन्वोक कर सकते हो, बट यू डोंट ट्राई टू हॉच पॉच थिंग्स इनसाइड ऑफ स्टेट मशीन। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आरी फ्रेमवर्क में काफी आपको स्टार्टिंग में, जब जो नए लोग हैं इनको नहीं पता आरी फ्रेमवर्क क्या है, तो उनको लगेगा भाई ये सब क्या है। डोंट वरी, अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग स्टेट की इन डेप्थ समझाएंगे, वीडियो मल्टीपल हो जाए, समझ में आना चाहिए जो बंदा देख रहा है उसे। ठीक है, तो भाई यहाँ पता चल के सीक्वेंस क्या है, फ्लो चार्ट क्या है एंड स्टेट मशीन क्या है। यार कूल लगता है ना सुनने में स्टेट मशीन। ठीक है, चलिए ये मैंने हेल्प ली थी भाई थोड़ी चैट जीपीटी से, राइट। चलो, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट कंपैटिबिलिटी भी, इन्होंने बता रखा है कैसे। तो विंडोज में हम जाएंगे, यूज करेंगे .NET 6 विद विंडोज सपोर्ट, ये डिफॉल्ट ऑप्शन होगा क्रॉस प्लेटफॉर्म में, .NET 6 विद क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और मैकओएस पे चला सकते हो। इनमें क्या है, चलेगा वो तब जब आप यूआई ऑटोमेशन यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तब वो इजीली चल जाएगा, बहुत ही छोटी ऑटोमेशन है, जिस ईमेल पिक करके डालनी है, वो सब हो जाएगा। विंडोज लगे जो बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, पुराने बने हुए उसमें है। ठीक है, कन्वर्ट हम कर सकते हैं
ठीक है, विंडोज लेगेसी से विंडोज कंपैटिबिलिटी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, यहाँ पे दिया हुआ है। कूल। एंड हम डिजाइन भी कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। देखो क्या लिखा, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट एनेबल यू टू क्रिएट ऑटोमेशन दैट डोंट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन, वेब ब्राउजर ऑटोमेशन यूजिंग क्रोम। क्रोम नहीं होना चाहिए उसमें, सब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन विंडोज एंड यूनिक्स लाइक ओएस, लाइक लाइनक्स एंड मैक ओएस सॉरी। ठीक है, बहुत इजी है ये। जो आगे प्रोफेशनल में जो भी आने वाली है आपकी जो भी आपके चैप्टर्स आने वाले हैं आगे, वेरी 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 इजी। कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। क्रिएटिंग अनअटेंडेड प्रोजेक्ट्स विद क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी ऑप्शंस, डिजाइन करनी है ऑप्शंस को, लेकिन सब एक्टिविटी पैकेज नहीं होंगे वहाँ पे, कुछ सिलेक्शन ही मिलेंगे आपको। पैकेज मैनेजर पे जाके चेक करना पड़ेगा कौन कौन से हैं। टेस्ट कर लो उस ऑटोमेशन को, रिमोट डिबगिंग के थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आगे जाके आपको पता होगा एडवांस डिबगिंग फीचर्स क्या है यूआई पार्क में, जब हम प्रोफेशनल वाला सर्टिफिकेट करेंगे तब। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वर्कफ्लो लेआउट शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ क्लियर सक्सेशन ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी कंडीशन। तो भाई आंख बंद करके लगा दो सब लोग, सीक्वेंस। ठीक है, चलो। तो भाई ये हो गया है मेरा पूरा यहाँ पे चैप्टर, बता दिया है इन डेप्थ मैंने आपको वर्कफ्लो लेआउट। नहीं समझ में आया प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैसे इन प्रोजेक्ट्स को वर्कफ्लो में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या क्या ब्रेक डाउन क्राइटेरिया होगा, सब आपको बताएंगे इन डेप्थ। ठीक है, देखो मैं अकेडमी फॉलो कर रहा हूँ, जो जो एकेडमी बता रही है हम आपको उसी वे में बता रहे हैं। ठीक है, आपको उसी वे में क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो गाइज विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छा लगा कि मैं आज ये नया चैप्टर शुरू करूँ, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये, क्योंकि हम ये सीरीज पूरी करने वाले हैं। ठीक है, and it's a long way to go guys. Thank you for all the support. Happy automation, keep learning and keep supporting.